हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी गणेश चतुर्थी। और इधर मेरे गनू दादा का आगमन हो चुका है और उनकी मैं नज़र उतार रही हूँ, क्योंकि नज़र भी उतारना ज़रूरी होता है ना। लोगों की नज़र उतरती है तो ये तो बहुत ही स्पेशल होते हैं, तो उनकी नज़र उतारना मैं हर साल उतारती हूँ इनकी नज़र। और हस्बैंड जी लेके आ गए थे और मैंने सब तैयारी कर दी थी, मतलब पूजा का सामान सब एकदम कंप्लीट कर दिया था। खाना भी मेरा बन चुका था। तो देखो ये मेरे गणपति बापा आ चुके हैं और अब करूँगी मैं बहुत अच्छे से पूजा, तो आप भी देख लीजिए। वैसे तो सब जगह दिखते ही है, भगवान तो सब एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, सब एक ही है। सब खाली रूप अलग अलग है, बाकी सब मानो तो एक ही है। मगर होता है ना दिल में ऐसे कि उनके लिए क्या क्या करे, तो मेरा भी ऐसा ही रहता है कि वो आए तो इनके लिए क्या क्या करूँ मैं, ऐसे कौन सी चीज़ करूँ। ऐसे तो मेरे को वो ऐसे खुशी होती है ना यार। मेरे लिए तो 10 दिन बैठते हैं मेरे घर में, तो मैं 10 दिन इनकी बहुत भक्ति भाव से उनका पूजा अर्चना करती हूँ और मेरे को वो करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं किसी के भरोसे भी नहीं रहती, मैं खुद हाथ से ही करती हूँ। आज मैं है ना बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह सुबह में, और नहा धो के फिर कपड़े मैंने बाद में चेंज किए थे, दूसरे पहने थे, और फिर खाना वाना बनाया। और खाने में आज मैंने बनाया था पनीर पराठा, रोटी, सब्जी, और स्पेशल गणपति बापा के लिए मोदक। तो वो तो आज बनाने होते ही है। मैं पहले दिन और लास्ट दिन दोनों दिन बनाती हूँ, बीच में भी ऐसे टाइम मिले तो बना देती हूँ। तो ऐसे होता है, बहुत ही मेरे को तो बहुत वो खुशी होती है सुबह में कि ऐसे सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करूँ, निपटाऊँ। ऐसे मतलब काम भी होता है उस दिन ज़्यादा, क्योंकि घर में सब मतलब आते हैं, तैयारी होती है, और सब ऐसे उत्सव जैसा लगता है ना, अपने को एक फेस्टिवल मनाते हैं उस तरह ही गणपति बापा का। तो ये तो बहुत ही मैं तो हम लोग मानते हैं, मेरे हस्बैंड जी भी बहुत मानते हैं इनको, बच्चे भी बहुत, गणपति बापा आना है, गणपति बापा आना है, तैयारी अगले दिन 2 दिन से चालू कर देते हैं। और ये देखो साहिल गुलाल गुलाल हो गया था पूरा, येलो टी शर्ट पहनी थी, ये उसके मामा ने बर्थडे पे ली थी, वो पहनी थी, तो पूरा गुलाल गुलाल हुआ था। थोड़ा पहले तो हम लोग बहुत ही वो डीजे और ऐसे लाते थे ना, तो बहुत गुलाल उड़ाते थे। मगर अभी तो वो सब 5 साल ऐसे किया, अब सिंपल ही बिठाते हैं, घर में ही विसर्जन करते हैं। ऐसे अभी बाहर कर भी नहीं सकते, वैसे भी कानून का भी पालन करना होता है ना, तो वो भी ज़रूरी है। मगर हाँ, मनाते हैं बहुत खुशी से। और इधर देखो ये मेरा भतीजा है, कुछ मांग रहा है, सब तैयारी हो रही थी। और ऐसे गणेश चतुर्थी के दिन हमारे दरवाजे से कितने डीजे पहले निकलते थे, ऐसे ऐसे लगता था कि गणेश चतुर्थी है। मगर ये 2 साल से एक भी डीजे सुनाई नहीं दिया, मतलब इतना सुमसाम सा लग रहा है ना, ऐसे कोरोना की वजह से, मतलब कुछ लोग कर ही नहीं सकते ना। और बहुत ही ऐसे मतलब वो अंदर से रहता है कि कैसी ये बीमारी आ गई है, लोग इतने डरते हैं। न डरना भी चाहिए, ऐसी है कि कितनों की वो हो गया है, मतलब घर में घर की रोशनी चली गई है। तो ऐसा होता है ना, तो एकदम सुमसाम लग रहा था। मेरी स्वातु तो ऐसे बोले पहले तो कितने इधर ऐसे डीजे और सब बजते थे, बोले कितने गणपति बापा निकलते थे, 2 साल से कोई नहीं निकलता। और इधर है ना, मैं सब पूजा कर रही हूँ, मतलब सब में मेरे को है ना परफेक्ट चाहिए, मतलब एक भी भूल हो ना, मैं याद कर 2 दिन से याद कर के चीज़ें इकट्ठा करती हूँ, मतलब हर चीज़ छोटी बड़ी ऐसे जितना बने उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। आगे कोई भूल चूक हो जाए तो गणपति बापा माफ़ करेंगे, उनके आगे माफ़ी मांग लेती हूँ कि आप संभाल लेना, मेरे से हुआ इतना मैंने कर दिया। और ये वीडियो है ना मेरा पूरा गणपति बापा के ऊपर ही है, क्योंकि ये तो स्पेशल दिन है, तो उनके ऊपर ही बनाना मेरे को ज़रूरी था।
तो ये वीडियो में मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की, मतलब कोई नहीं, घर का दूसरा काम तो रोज़ बताते हैं हम। बाकी ये तो मतलब 12 महीने में एक बार ही आते हैं और उनका आगमन होता है उस दिन, तो ज़रूरी होता है कि हाँ देखो कैसे मतलब पूजा अर्चना करते हैं लोग, अलग अलग तरीके से करते हैं मगर सब भक्ति भाव से करते हैं। मतलब एक वो होता है ना। और मेरे गणपति बाबा की दुआ से ही मेरे साहिल है, क्योंकि मेरे साहिल की मन्नत थी और उसका गणेश विसर्जन के दिन उसका जन्म है। ऐसे जिस दिन विसर्जन हो रहा था ना शाम को, तभी उसका जन्म हुआ था। और सुबह ही मेरे हस्बैंड जी ने माना था कि मेरे घर पे लड़का आएगा तो मैं 5 साल बिठाऊंगा। तो 5 साल तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिताए, मतलब अच्छे से, ऐसे अभी भी अच्छे से ही बिताते हैं, मगर 5 साल ऐसे सबका खाना, डीजे गणपति लाते थे तभी डीजे लाते थे, जाए तभी डीजे लाते, इतनी मस्ती, इतना नाचना होता था, बहुत ही, सब लोग बहुत नाचते थे। मेरे हस्बैंड जी के सब फ्रेंड आते थे और सब मेरे सब आड़ोस पड़ोस वाले, पूरी सोसाइटी, मतलब हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और ये देखो साहिल को पता नहीं कि कैमरा चालू है और ये आगे आके खड़ा हो गया, ये उसकी मस्तियाँ चालू थी कोको के साथ में। और देखो पूरा काला काला हो गया है, मैं सुबह इतना नहलाया था घिस घिस के, फिर भी देखो कैसा काला काला हो गया है। अभी उसको बाद में मैं बोली नहलाऊँगी। और ये डेकोरेशन है मेरी बेटी ने और हाँ 3-4 जन ने मिल के किया है, मतलब मेरे ये सब घर के ही है, भावे से, निशांत है, एक हमारे मिस्त्री भैया है, स्वातु है, मैं हूँ, सब लोग लगे पड़े थे। स्वातु बोल रही थी हमको, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को वैसे करना है, तो वो साथ में लगी पड़ी थी। और मैं एक साइड खाना बना रही थी और एक साइड दूसरी तैयारी मेरी चालू थी। तो ऐसे मैंने ये सजाया। और अब क्या कल क्या बोल रही थी पता है, बोले अगले साल है ना और फूल लाएंगे और ऐसे झूल झूल बनाएंगे। मैं बोली ठीक है, भगवान वो दिन भी लाएगा और ज़रूर से बनाएंगे, मतलब अच्छी तरह से सजाएंगे। और इधर में है ना इनको मोली वो होते हैं ना वो धागा, वो बांध रही हूँ दोनों भाई बहन को। और मेरा तो मतलब पहले से ही ऐसा ही है कि हर चीज़ को मैं है ना महत्व देती हूँ, मतलब हर भगवान को, हर व्यक्ति को, मेरे घर पे जो आता है उनको बहुत महत्व देती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मेरे दरवाजे पे आता है ना कोई मांगने वाला, तो भी उसको बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरे नेचर में ये है सब। तो ये देखो हलन चलन सब चालू है, आरती की तैयारियां चालू कर रही है, मतलब उनको बिठा दिया, स्थापना कर दी थी क्योंकि मुहूर्त था वो टाइम पे, तो वो टाइम पे लेने गए थे। पहले चौगड़िया देख लिया था कि भाई, एक तो सुबह का जल्दी था तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब ये 12 बजे के आसपास था वो मुहूर्त था, तो वो मुहूर्त में हम लोग स्थापना की उनकी। और बहुत ही ऐसे अच्छा लग रहा था। मैं तो इतनी 10 दिन तो इतना मेरे को वो होता है ना, मतलब ऐसे सुबह जल्दी उठो, फटाफट काम पता के, नहा धो के पहले आरती, फिर मंदिर में पूजा, फिर खाना मेरा होता है। और हस्बैंड जी भी बहुत मानते हैं, सच्ची में बहुत ही मानते हैं उनको। और हमारे तो घर में सब मानते हैं, मेरे ससुराल में भी सब मानते हैं, गणपति बापा को बहुत मानते हैं, महत्व देते हैं, मतलब क्योंकि उनके प्रताप से हम हैं, है ना। सबसे पहले अपने कोई भी शुभ काम करो तो क्या होता है, सबसे पहले गणपति बापा को बिठाते हैं। कोई भी काम करो तो सबसे पहले गणपति बापा, है ना, तो वो तो सबसे पहले होते हैं ना। तो ऐसे मैं पूजा कर रही हूँ। ये बाई आके खड़ी हो गई है, देखो उसको भी पता नहीं पीछे कैमरा लगा है। वो है ना हमारे में जमाई से घूंघट निकालते हैं राजस्थान में, तो सामने थे मेरे हस्बैंड जी, तो वो घूंघट निकाल, मैं बोली मत निकाल, अभी तेरी एज हो गई है, बातचीत करनी चाहिए, मगर वो उसको शर्म आती है। तो ये घूंघट निकाल के खड़ी थी कि बोले आरती करे उसके बाद में मैं घर पे जाऊँ। और भैया भाभी और वो सब शाम में आए थे, सुबह में नहीं आए, मैंने फ़ोन तो कर दिया था मगर बोले शाम को आएंगे। मैं बोली कोई बात नहीं, आ जाना। और इधर में सब हम दोनों टाइम में है ना सबको टिक्का लगाती हूँ, और लगाना भी चाहिए, भगवान जी का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
तो अभी आरती की तैयारी चालू कर रहे थे हम लोग। मतलब पूजा चीज़ भी एक ऐसी होती है जो ऐसे सच्चे दिल से करे तो वो ही उसका फल मिलता है, नहीं तो वो तुम ऊपर से करो ऐसे तो उसका फल कभी नहीं मिलता। हाँ, ऐसे साफ दिल से करो तो ही उसका फल मिलता है, और साफ दिल से ही करनी चाहिए भगवान जी की पूजा हमेशा। हाँ, दूसरा तो नहीं बोलते कि अपने अपने जितने अपने ऐसे से हो सके वो करना, बाकी उस पे ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि तू संभाल लेना। मैं तो हर समय उनको वो ही मनोकामना करती हूँ कि मेरे से जितना होता है मैं ज़रूर करूँगी, बाकी आगे का जो है वो तू संभालना। तेरे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना मेरे परिवार के ऊपर, और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी संपन्न रहे, और सब पूरी दुनिया में सब जितने भी हैं सब सुखी संपन्न रहे, और आप लोग सब बहुत ही सुखी संपन्न रहो, खुश रहो। और अच्छा लगता है। और इधर हस्बैंड जी आरती चालू कर दी थी, मगर ये आरती कहाँ मतलब ले नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो उसकी वजह से मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया था। मतलब तो मैं वॉइस कर रही हूँ, और पीछे सब खड़े थे, मगर कैमरा एक जगह पे ही सेट किया था क्योंकि बार बार एक ऐसे लेके नहीं घूम सकते ना सब, फिर ऐसे वो होता है, तो उसकी वजह से एक जगह पे ही कैमरा सेट कर दिया था कि सामने दिखे। बाकी पीछे सब है ना, मेरे दुकान के सब है ना आदमी भाई भाई बोलते मतलब भाई ही होते हैं ना, अपने से छोटे हो या बड़े हो भाई भैया ही होते हैं, तो वो सब लोग थे। और बाई थी, मैं थी, विलास बहन थे, और भैया भाभी और मेरी भतीजी, वो सब शाम को आए थे। तो अभी 10 दिन तो मेरा है ना ऐसे घर भरा भरा ही रहेगा, कोई ना कोई आता ही है, दिन में 1-2 जन तो आते ही है दर्शन करने के लिए, शाम को आरती में आने के लिए, तो वो रहता ही है। मतलब 10 दिन मेरे कहाँ निकल जाते हैं वो मेरे को खुद को पता नहीं होता कि कैसे निकलते हैं। मतलब इतनी बिजी रहती हूँ ना मैं बहुत ही। और इधर हस्बैंड जी ने मेरे को आरती दी तो फिर मैंने आरती चालू किया। मतलब फर्स्ट दिन वैसे हम दोनों तो करते ही है, फिर दूसरों को भी देते हैं, मतलब सबको करनी चाहिए आरती है ना। तो मैं इधर स्वातु और साहिल को बोली आप आ जाओ दोनों जन, आप भी आरती कर लो। और ये देखो साहिल कैसे घुमा रहा है उल्टा। हाँ, अभी उसको मैं बोल भी नहीं सक रही थी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का तो मतलब क्या उनको वो करना। फिर बाद में उसको मैंने डांटा था, वैसे भैया उल्टा नहीं घुमाते थाली को, ऐसे घुमाते हैं, मगर उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो बच्चे अभी छोटा है, उसको इतना ऐसे नॉलेज नहीं है। हाँ, स्वातु को ये सब नॉलेज है कि आरती कैसे करनी चाहिए, वो सब संभाल लेती है ऐसे, बाकी उसको साहिल को नहीं पता। और ये तो देखो, ये स्वातु तो बहुत मेरे वीडियो में कम आती है, वो है ना, ये दोनों बच्चे मेरे न कैमरा शाय है, तो उसकी वजह से नहीं आते। साहिल को तो कभी कभार आ जाता है, वो वीडियो चालू होता है तो उसको, बाकी स्वातु कम आती है, उसको शर्म लगती है। और ये बाई है मम्मी मेरी, एजा बाई हमारे में बाई बोलते हैं राजस्थान में, तो मैं बाई बोलती हूँ। तो उसको मैंने बोला तू भी आरती कर ले, तो वो ऐसे मैं बोली पूरी होने को आ रही है तू कर, तो वो बोले उसको क्या है अभी हाथ तो ऐसे, मतलब हाथ ऐसे ध्रुजते हैं ऐसे, मतलब अभी कमज़ोर हो गई है। मेरे मामा के जाने के बाद और कमज़ोर मेरे को दिखती है वो हर समय। और हर समय वो आती है तो मैं ऐसे उसके साथ ऐसे मजाक से बात करती हूँ क्योंकि उसको ऐसे दिल में याद ना आवे। और देखो मेरी पूजा आप और मेरे को अभी देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और बहुत ही ऐसे वो लगता है मन में। तो देखो भाई वापिस है ना कि मेरे के आगे आके खड़ी हो गई, उसको ऐसे सामने हो तो दिखता है कि हाँ है, बाकी नहीं। और इधर सब आरती ले रहे हैं, तो ऐसे मेरी गणपति जी की स्थापना हुई, आरती की मैंने, और बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता है। क्या बोलूँ इसकी, मतलब जितनी वर्णना करो ना वो कम है भगवान जी की। और मेरा तो
बहुत ही मैं ये बाबत में बहुत सीरियस रहती हूँ मैं। भगवान जी के बाबत में मैं नहीं चलाती, थोड़ा सा भी आगे पीछे हूँ तो मेरे से नहीं होता आगे पीछे। हाँ, दूसरा मैं चला लेती हूँ, बाकी भगवान जी के काम में आगे पीछे नहीं होने देती। हाँ, फिर भी माफ़ी तो हर रोज़ मैं मांगती हूँ। तो मैं बोली कभी ना कभी तो सुनोगे आप मेरा। तो आ गए हैं मेरे गणपति बापा, आप भी दर्शन कर लीजिए। और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करना। और अब बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।